डीप वेब इंटरनेट का अनोखा या फिर एक अद्भुत हिस्सा है। इसलिए नहीं कि ये लोगों को आनंद या फिर खुशी देता है, मगर इस कारण कि यहाँ पे लोग अपनी सोच या फिर अपनी इच्छाओं को बिना किसी सेंसरशिप के प्रकट कर सकते हैं। आप बिना किसी रोक टोक के अपनी बातें कह सकते हो। आप जो मर्जी वो खरीद सकते हो। आप ऐसा कुछ भी खरीद सकते हो जो कि सरफेस वेब में इलीगल है। आप डीप वेब में वो सब कर सकते हो जो कि नॉर्मल इंटरनेट या फिर सरफेस वेब में इलीगल है। जब आप डीप वेब में होते हो आप पूरी तरीके से आज़ाद हो। मुझे हमेशा से डीप वेब अपनी तरफ आकर्षित करती थी। जब ये घटनाएं मेरे साथ हुई उस वक्त मैं कॉलेज में था। मेरे कॉलेज कैंपस के कई सारे दोस्त डीप वेब को एक्सेस किया करते थे और इंटरनेट में भी हर जगह डीप वेब या फिर डार्क वेब के बारे में बात किया जाता था। डीप वेब एक ट्रेंड सा बन चुका था। इतने सारे लोगों को डीप वेब का इस्तेमाल करते हुए देख मुझे ऐसा लगा कि डीप वेब में जाना बिल्कुल सेफ है। मगर मैंने डीप वेब में होने वाली डरावनी घटनाओं की कहानियां सुनी थी। कहानियां जिनमें आपका डिवाइस हैक हो जाए या फिर आप अनजाने में किसी घिनौने साइट में पहुंच जाओ या फिर कोई आपका एड्रेस या फिर लोकेशन जान ले। बस इन कहानियों के कारण ही मैं डीप वेब से दूर रहता था। मगर मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स रेगुलरली डीप वेब यूज़ किया करते थे, तो मैंने भी एक बार डीप वेब ट्राई करने का सोचा। मेरा फ्रेंड डीप वेब को रेगुलरली एक्सेस किया करता था। मैंने उसे अपने घर में बुलाया ताकि वो मुझे सेटअप करने में मदद करे। जब मेरा दोस्त मेरे घर आ गया मैंने अपना लैपटॉप खोला और हमने सेटअप की शुरुआत की। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो लोग किसी तरह का प्रोग्राम यूज़ करते हैं डीप वेब को एक्सेस करने के लिए। मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि तुम डीप वेब में कुछ इलीगल काम तो नहीं करने वाले, जिसका मैं जवाब देता हूँ बिल्कुल नहीं। उसने बताया तब हमें टेल्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो हमें और भी ज़्यादा सिक्योर रखता है इलीगल एक्टिविटीज़ करते वक्त। जब सब कुछ सेटअप हो गया और मुझे अपना नया आईपी एड्रेस मिल गया, मुझे मेरे दोस्त ने शॉर्ट में बताया क्या करना है और क्या नहीं। उसने मुझे बिल्कुल साफ साफ बताया कि जब मैं हिडन विकी लिंक्स का इस्तेमाल करूँगा उस वक्त सेंसरशिप मोड को टर्न ऑन कर लेने, ताकि गलती से मैं कुछ ऐसे साइट्स में ना पहुंच जाऊं या फिर कुछ ऐसा ना देख लूं जिसे मैं देखना नहीं चाहूँगा। लगभग 2 हफ्ते डीप वेब सर्फिंग के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं अब डीप वेब यूज़ करने में बिल्कुल समर्थ हो चुका हूँ। मैंने कई सारी साइट्स एक्सेस किए, कई सारी लोगों से चैट रूम्स में बातें भी की और कई दोस्त भी बनाए, यहाँ तक कि मैंने वहाँ से गांजा भी खरीदा। मैं खुद को बहुत ही स्मार्ट समझने लगा था और मुझे चुल मची थी डीप वेब या फिर डार्क वेब की और भी ज़्यादा गहराई में जाने का। तब मैंने हिडन विकी लिंक्स का सेंसरशिप मोड ऑफ कर लिया और ब्राउजिंग करने लगा। वेब पेजेस खुलने में टाइम लगता क्योंकि टॉर ब्राउज़र बहुत ही स्लो काम करता है और कई सारी हिडन विकी लिंक्स मुझे डेड वेब पेजेस पे ले जाती जो कि खुलने का नाम ही नहीं लेती। अंततः सर्फिंग करते करते मैं एक वेबसाइट में पहुंच जाता हूँ जिसका नाम था ऑल द गोर। ये एक चैट रूम था विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को लेकर। मुझे ऐसा लगा कि मैं इन सब के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इससे पहले भी इंटरनेट में मैंने कई सारी वायलेंट वीडियोस देख रखी थी, जैसे कि भयंकर एक्सीडेंट, सर कलम कर देना या फिर किलिंग्स। ऐसे वीडियोस तो नॉर्मल इंटरनेट में अवेलेबल था, मगर इस वेबसाइट के कुछ चैट रूम चेकआउट करने के बाद मैंने ये ध्यान दिया कि वेबसाइट कितना ज़्यादा घिनौना है। इस चैट रूम से वेबसाइट में जो लोग भी आते थे वो वास्तविक में किलर्स थे, जो कि अपने द्वारा किए गए घिनौने क्राइम्स और अपने द्वारा किए गए हत्याओं के डिंगे हाँक रहे थे। उनके द्वारा किए गए हत्याओं की कहानियां सुना रहे थे। उस चैट रूम्स में लोग पिक्चर्स भी शेयर कर रहे थे। उस चैट रूम का एक यूजर जिसका आईडी था कल्चर 045, उसने एक चैट रूम होस्ट कर रखा था जिसमें वो अपनी कहानी शेयर कर रहा था कि कैसे वो किसी के घर में घुस आता है, एक छोटी लड़की को किडनैप कर लेता है और कैसे उस लड़की का पेरेंट्स की हत्या कर देता है उनके बेड के नीचे छुपकर, और उसके बाद उनका गला काट देता है। फिर वो बताता है कि वो उस छोटी लड़की को अपने घर लेकर आता है, उसको मारता पीटता है, उसे बहुत टॉर्चर करता है और उसे काट कर उसके टुकड़े कर देता है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो बस झूठ बोल रहा है, मगर उसके बाद वो पिक्चर्स पोस्ट करने लगा। मैंने इतनी भयानक तस्वीरें कभी नहीं देखी थी। ये क्लोजअप पिक्चर्स थी उस 8 से 10 साल की लड़की की, जिसे बहुत ही क्रूरता से मारा गया और उसे बहुत टॉर्चर किया गया और चाकू से उसे काट दिया गया था। कल्चर 47 ऐसे भयानक तस्वीर को पोस्ट करता जा रहा था। नई तस्वीरों में एक लड़की थी जिसे चेयर से बांधा गया था, उसका बहुत खून बह रहा था, वो रो रही थी और उल्टियाँ कर रही थी। फिर कल्चर ने अपना खुद का तस्वीर पोस्ट किया एक ड्रिल के साथ। तस्वीर में वो उस लड़की के सर में ड्रिल कर रहा था और भयानक बात तो ये थी, ये सब करते हुए वो कैमरे की ओर देख रहा था और ऐसा करने में उसे बहुत आनंद आ रहा था। ये सब देखने के बाद मैं बहुत क्रोधित और फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए मैं चैट बॉक्स में टाइप कर बैठा। मैंने उस चैट बॉक्स में लिख दिया, तुम सब लोग बहुत ही घिनौने और हैवान हो, तुम जैसे लोगों को मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। ये सब करने के बाद तुम्हें चैन की नींद कैसे आती है? तब उस चैट रूम के लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वो कह रहे थे कि मैं भी उस बेबस लड़की की तरह लाचार और मजबूर हूँ और मुझे इंटरनेट की इस बड़े लोगों की दुनिया से दूर रहना चाहिए।
वो मुझे फट्टू बोल रहे थे। उस वक्त कल्चर चैट बॉक्स में कुछ टाइप करता है। उसने मेरे उन चैट्स का रिप्लाई देते हुए कहा, क्या सच में तुम कहाँ रहते हो मेरे दोस्त? मैं श्योर हूँ कि सबको तुम्हें इस साइट पर देखकर बहुत खुशी मिलेगी। फिर मैंने अपने जीवन की एक सबसे बड़ी भूल करी। मैंने चैट बॉक्स में लिखा, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ इस साइट को बंद करवाने के लिए। 1 मिनट भी नहीं हुआ था, वो साइट या फिर मेरा स्क्रीन पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था और अचानक एक नया चैट बॉक्स अपीयर होता है ग्रीन बैकग्राउंड के साथ। एडमिन 1 नाम का कोई यूजर उस चैट बॉक्स में टाइप करता है कि अगर तुम पुलिस को कॉल करोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। तो मैं उसका रिप्लाई नहीं देता और अपने सेलफोन की तरफ बढ़ता हूँ। उसके बाद जो हुआ वो मुझे आज तक बहुत डराती है। मेरे फोन में न्यू मैसेज का नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो मैंने मैसेज खोला और उसमें लिखा हुआ था, अगर तुमने पुलिस को कॉल कर दिया तो समझो तुम मर चुके हो। सेंडर का कोई नंबर नहीं था, यहाँ तक कि कोई अननोन नंबर भी नहीं, वो जगह बस ब्लैंक था। तब मैं वापस अपने लैपटॉप की ओर देखता हूँ। मैं देख पाता हूँ कि मेरा वेबकैम का लाइट्स ऑन है। मैं चाहता तो वेबकैम को किसी टेप से ढक सकता था, मगर लैपटॉप की स्क्रीन में मैंने खुद का तस्वीर देखा जिसमें मैं अपने फोन की ओर देख रहा हूँ, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं कुछ वक्त तक जम गया था। डर के मारे मैंने वेबकैम किसी चीज से ढक दिया। तब एडमिन फिर से चैट बॉक्स में टाइप करने लगता है, अपने फोन को अभी नीचे रखो और वेबकैम का कवर हटाओ। मैंने अपना फोन नीचे रख दिया मगर वेबकैम का कवर नहीं हटाया। उसने टाइप किया, ओके ऐसे ही रहो, और फिर उसने मेरा नाम, मेरा उम्र और मेरा पता उस चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया और कहा, कितना बुरा होगा ना तुम और तुम्हारे दोस्त अगर गुम हो जाए, है ना? फिर उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने वेबकैम का कवर हटा दिया। फिर उसने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया उस लैपटॉप में करने को, ताकि वापस से मैं उस साइट में कभी ना जाऊं या फिर उस साइट को एक्सेस ना कर पाऊं। मैंने उसकी सारी बातें मान ली। जब मैंने उसके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लिया तब मुझे टेक्स्ट आया, इस वेबसाइट में वापस आने की कभी भी कोशिश मत करना। और लगभग पहले के मैसेज जैसे ही इस सेंडर का भी कोई नंबर नहीं था। फिर भी बाद में मैंने अपने दोस्त के नंबर से पुलिस को कॉल किया और पुलिस का साइबर क्राइम सेल भी उस वेबसाइट को वापस ट्रैक नहीं कर पाया। अगर आप कभी भी डीप वेब में जाते हो तो मेरी ये सलाह है कि बिना सोचे समझे डीप वेब को एक्सप्लोर करने की गलती मत करना मेरे जैसा, और खासतौर पे तब जब आपको डीप वेब सही से इस्तेमाल करना ना आए। और स्पेशली आपके पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि आपको डीप वेब में सिक्योर रख सके। कॉलेज का टाइम में बहुत बड़ा बेवकूफ़ था और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे जैसे बेवकूफ़ी कोई और ना करे। इस हादसे के बाद मैंने अपना घर और अपना सारा इन्फॉर्मेशन चेंज कर लिया, मगर आज तक मुझे बुरे सपने आते हैं उस हादसे के बाद। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं श्योर हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो का मैं पार्ट 2 जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल मास्टरबेशन।